Hello friends, welcome back to your YouTube channel Vivek Kumar channel. Friends, today I will discuss class 10th worksheet number 34. This worksheet is saluted by 27th September 2021. So today I will discuss the human eye and the colorful world. What is human eye? You know human eye is, देखिए बेटा, जो आपकी जो ह्यूमन आई है उसका एक डायग्राम आपको यहाँ दिया हुआ है। एग्ज़ाम में एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में ज़रूर एक तो आपको डायग्राम बना के दे देगा और उसमें एक चीज़ ज़रूर पूछेगा कि इनमें से क्या है, इसलिए आपको ये डायग्राम तो याद होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, रेटिना है, ऑप्टिक ने है, ठीक है। ये सब आपको याद होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ है, और ज़्यादातर प्यूपिल के बारे में आता है, ठीक है। ठीक है, ज़्यादातर किसके बारे में आता है? प्यूपिल के बारे में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलरफुल वर्ड के बारे में पढ़ने। तो सबसे पहले तो आपको ह्यूमन आई के बारे में जानना है कि ह्यूमन आई में नॉर्मली होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारा ह्यूमन आई किसकी तरह एक्ट करता है। तो ये एक्ट करता है आपका कैमरे की तरह। जैसे एक कैमरा है, जैसे आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हो, हाँ, यू कैन कैप्चर पिक्चर बाय द कैमरा, ठीक है। आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हो कैमरे की मदद से। और तो उसी तरह से जो है हमारा एक ह्यूमन आई भी होता है, जो कि पिक्चर को जो है कैप्चर करने का काम करता है, और वो कैप्चर करके हमारे माइंड को ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमारा माइंड जो है डिटेक्ट कर पाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है कि हाँ, हमारे सामने ये चीज़ है, ये ऐसे है। पूरा जो उसका डायग्राम है, इमेज है, वो हमारे माइंड में पहुंच जाता है, ठीक है। द इमेज इज़ फॉर्म ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नाउ एज रेटिना। तो अब इसकी स्क्रीन क्या है? कैमरा तो ठीक है, चलो। अब इसकी एक स्क्रीन भी है, जिसे रेटिना कहते हैं, जिस पर सब कुछ शो होता है, जो इमेज है वो शो होती है। आप ये खुद सोचिए कि अंधेरे में हमें नहीं दिखता, उजाले में दिखता है, ऐसा क्यों? इसका एक कारण है, इसका एक रीज़न है कि जो उजाला होता है उसमें लाइट फ्लो करती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट या थिंग पे पड़ती है, तो वो जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, उस लाइट से डाइवर्ट होकर हमारी आँखों में पड़ती है, तब हमें वो चीज़ दिखती है। अंधेरे में कोई लाइट नहीं होती है, लाइट नहीं होती तभी तो अंधेरा है, तो उसमें चीज़ों पे कोई लाइट नहीं पड़ती और हमारी आंखों को वो साफ तरीके से नहीं दिखती है, दिखती ही नहीं है, ठीक है। थिन मेरेमेंट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आईज नाउ एज कोरियन, ठीक है। जो एक पतली सी, आप कह सकते हो एक तरह से झिल्ली टाइप में, पतली सी एक झिल्ली चीज़ जो होती है, जो लाइट को अंदर, आँख के अंदर ले जाने का काम करती है। बहुत पतली सी लेयर है आपकी, बहुत पतली लेयर है जो लाइट को अंदर, आँख के अंदर ले जाने का काम करती है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। द आईबॉल इज स्पेरिकल इन शेप। आईबॉल क्या है? आईबॉल एक चीज़ है, आईबॉल एक स्पेरिकल है। स्पेरिकल इट इज़, बट इट इज़ अ सर्कल। बॉल की तरह, आपने बॉल देखा है, तो बॉल ही की तरह वो आईबॉल होती है, जो स्पेरिकल शेप की होती है, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। पेपर में रेडियस पूछेगा, ज़रूर देख लेना, ठीक है। Presence of the crystalline lens help in adjusting object as different distance on the radian। जो ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो हेल्प करता है रेडियन की किस चीज़ में? एडजस्ट करने में। किसे? डिस्टेंस को। जो रेडियन का जो डिस्टेंस है उसे एडजस्ट करने में कौन हेल्प करता है? क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस एडजस्टमेंट या डिस्टेंस मेजरमेंट में रेटिना की हेल्प कौन करता है? तो क्रिस्टलाइन लेंस करता है। द डार्क मसलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल इज नाउ एज अरेज। दस पीपल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो आपका पीपल है वो एक ऐसा व्यवस्था करता है या एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करता है कि जो रोशनी जो है ना आपकी आंखों में जाती है ना, उसे मेंटेन करने का एक तरह से आप कह सकते हो काम होता है, ठीक है। और जो आइरिस है वो क्या करता है? आप कंट्रोल करता है साइज़ को। किसके? पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पीपल का जो साइज़ है ना उसे कंट्रोल करने का काम करता है ये, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म्स आर रियल एंड द इन्वेटर इमेज ऑन द रेटिना। अब रेटिना पे कैसा इमेज बनता है?
आपने पढ़ रखा है, याद है आपको, रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, है ना। तो उसमें आपने पढ़ा है रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। जो रेटिना पे कौन सी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, दिस लाइट सेंसिटिव cells send signals to the brain by optic nerves. ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, जिसके थ्रू सिग्नल भेजा जाता है माइंड को। अब मान लीजिए ने देखा, सब सिस्टम, सब काम हो गया, सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रेटिना पे छप गया। अब रेटिना के थ्रू जो है माइंड को कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने पिक्चर है, वो पिक्चर जो है कैसे देखने को मिलती है, कौन सी नस के थ्रू जाती है, कौन से नर्व से जाती है, ऑप्टिक नर्व से। कौन सी नर्व से, ऑप्टिक नर्व से। इस पे केस स्टडी पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई बीमारी दे देगा, कहेगा ऐसा हो गया है इसे, तो बताइए इसकी कौन सी नस जो है दिक्कत में है, तो ऑप्टिक नर्व आप कर सकते हो। पावर ऑफ अकोमोडेशन, फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस कैन बी डिसाइड और इंक्रीज्ड। देखिए जो फोकल लेंथ है, जो क्रिस्टलाइन लेंस की जो फोकल लेंथ है, उसे आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। द लेंस बिकम थिन व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, दिस इंक्रीजेज द फोकल लेंथ। जो आपकी जो मसल्स है वो अगर पतली होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस की जो आपकी जो मसल्स होंगे अगर वो पतले होते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं शिथिल होते हैं, शिथिल हो जाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ठीक है, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। हेल्प टू सी दी डिसेंट ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है, सहायता मिलती है देखने में, दूर तक लगभग देखने में सहायता मिलती है। सिमिलरली व्हेन द आई लेंस बिकम थिन, फोकल लेंथ डिक्रीज एंड वी आर एबल टू सी हियर बाय ऑब्जेक्ट। जो हमारी आँखें होती हैं वो पतली होती हैं, थिक होती हैं, फोकल लेंथ घट जाती है, जिससे हमें जो है देखने में थोड़ा सा सहायता मिलता है। एक क्वेश्चन है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंस। ये वाली लाइन बहुत अच्छे से आपको याद कर लेनी है, पेपर में ये वाली लाइन आने के चांसेस है, 1 नंबर लिख लो इसे। The minimum distance at which the particular object can be seen here clearly is now at least distance of distanced vision. This is called near point of the eyes. वो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस जिससे आप किसी पॉइंट को देख सको, किसी चीज़ को देख सको, वो कम से कम डिस्टेंस। मान लीजिए बच्चे से हम तो हर चीज़ देख सकते हैं, मैं कहूँगा 1 सेंटीमीटर अपनी आँख के पास कोई चीज़ लेकर आओ, उसे ज़रा देख के बताना, नहीं देख सकते, 2 को नहीं देख सकते। यहाँ पर एक चीज़ बहुत जोर देकर कहिए, क्लियरली। आपको वो चीज़ क्लियरली दिखनी चाहिए बेटा, हवा में नहीं दिखनी चाहिए, एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। तो कैसे होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर चीज़ 25 सेंटीमीटर पे है तो आपको क्लियर दिखेगी, वरना आपको क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। ऐसे ही होता है फॉर यंग इंडिविजुअल, नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। द farthest point to which an object can be seen is now as far point of the eyes. अब फार पॉइंट वो पॉइंट बताइए जहाँ तक आप देख सकते हो, तो वो तो बेटा कोई नहीं बना, इनफाइनाइट है, इनफाइनिटी है, अनंत जिसे आप हिंदी में कहते हो, अनंत, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर, और अंत आप कितना भी देख सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। अब है डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, यानी कि कांच के प्रिज्म पर जो है वाइट लाइट का जो इफ़ेक्ट है, जिससे स्पेक्ट्रम क्रिएट होने वाला है, वो देखेंगे। तो हम तो सीधा यहीं पर आ जाते हैं। ये आपका कांच का प्रिज्म है बेटा, ठीक है। ये आपका क्या है, कांच का प्रिज्म है। क्या है, ये आपका कांच का प्रिज्म है, और ये आपकी लाइट जा रही है, ठीक है। ये आपकी वाइट लाइट है। जब ये इससे टकराएगी, यहाँ पर ये सेंटर, यहाँ पर पॉइंट है, सेंटर नहीं पॉइंट है एक, तो अब ये टकराएगा और ये क्या बन गया आपका, ये आपका 7 रंगों में डिवाइड हो गया। आप देख रहे हैं, एक वाइट लाइट आई और ये डाइवर्ट हो गई यहाँ इस तरफ, और क्या बन गई, 7 रंगों में जो है डिवाइड हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 7 रंगों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पहले
सबसे नीचे क्या है, वायलेट है, उसके ऊपर इंडिगो है, उसके ऊपर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो मोटा मोटी हर साल उठ रहा है वो यही उठता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर झुका रहता है। तो वॉयलेट का एंगल सबसे ज़्यादा झुका रहता है और रेड का सबसे कम झुका रहता है। ठीक है, रेड का सबसे कम झुका रहता है और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा झुका रहता है। वॉयलेट लाइट बैंड, देखिए वॉयलेट लाइट बैंड मोस्ट वेयर इज रेड लाइट बैंड्स लीस्ट। ठीक है, द फोनोमी ऑफ द रेनबो इज डिप्रेशन ऑफ लाइट। अब देखिए रेनबो का निर्माण भी इसी तरह से, इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। ये आपका सन है, मान लीजिए बारिश हो रही है, बूंद है, तो इसकी लाइट इस पे पड़ी, 1 मिनट, ये आपका सन है, ये आपका मैं एक बना देता हूँ बूंद, ये आपकी मैं एक बूंद बना देता हूँ। ठीक है, और अब इसकी लाइट पड़ रही है। ठीक है, अब इसकी लाइट बहुत तेज़ी से पड़ रही है, ये इसकी लाइटें हैं, ये आपकी इसकी लाइटें हैं, हाँ ये अब इसकी लाइटें हैं। इसकी एक लाइट हम मान लेते हैं यहाँ पर अब पड़ी। ठीक, ये लाइट इस पर पड़ी और जैसे ये लाइट अब इस पर पड़ी, अब ये लाइट क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। कैसे, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं इधर ही जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। और अब ये क्या बना देगा, इंद्रधनुष। क्या बना देगा, इंद्रधनुष। रेनबो, रेनबो लिख देता हूँ ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप तो। रेन वो, अरे पेन भी कभी कभी नहीं चलता है ठीक से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से रेनबो बन जाता है। ठीक है, अब द बैंड ऑफ दिस 7 कलर फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ लाइट इज नाउ स्पेक्ट्रम। इट इज़ स्पेक्ट्रम। क्या ये स्पेक्ट्रम है, क्या ये स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम को आप डरना मत, क्या है स्पेक्ट्रम, यही स्पेक्ट्रम है। जब एक वाइट रे जो है किसी प्रिज्म पर जाके टकराती है और जो रेज हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं, और डाइवर्ट होने के बाद वो 7 कलर में जब डिवाइड हो जाती हैं, तब उस पूरे जो ये बना है ना, ये जो बना, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, बाकी ऊपर तो वही सब चीज़ें लिखी जो मैंने बताया है, जो ये कलर के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाला आपके लिए है नहीं। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, इन अ ह्यूमन आई राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। आपको ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके अब वर्क्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, वर्क्स लिखने हैं, उसके फंक्शंस लिखने हैं, एक तरह से आप समझ लो। तो तैयार हैं आप लिखने के लिए। सबसे पहले आपको लिखना है रेटिना का। तो रेटिना इज़ अ डेलिकेट membrane having a large number of light sensitive cell called rods and cones which respond to the intensity of light and the color of object respectively। ठीक है, ऊपर मैं रेटिना के बारे में बता चुका हूँ। ये क्या करती है, इमेज को जो है एक स्क्रीन का काम करती है और इमेज को जो है शो करती है। कॉर्निया क्या है, इट इज़ अ फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट होना ऑफ आई, द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया के ही थ्रू जो है क्या करती है, लाइट जो है एंटर करती है आई के अंदर। ठीक है, ये क्या है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कंट्रोल करता है आपकी लाइट को, जिसे हिंदी में पुतली कहते हैं। आई थिंक, आई एम नॉट कन्फर्म, बट पुतली ही कहते हैं। ये क्या करती है, आपकी आई को, आपकी जो आई में जो रोशनी जा रही है, जो लाइट जा रहा है, उसे कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा में जाए। रोड्स एंड कॉन्स एक दिया हुआ है आपका, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऊपर जो ये रेटिना वाली लाइन थी, इसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा पूरा, बिकॉज दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा है डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज़ नियर पॉइंट ऑफ द आइज़। नियर पॉइंट ऑफ द आइज़ क्या है बेटा, the minimum distance at which the particular object can be seen clearly is now is the at least distance of distant version. This is called near point of the eyes. Near point of the eyes is 25 centimeter. वो कम से कम मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस एट द विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। जहाँ हम जो है एकदम क्लियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आइज, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट ऑफ द आइज क्या है, फारथेस्ट पॉइंट टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज नाउ एज फार पॉइंट ऑफ द आइज। दिस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई।
अ नॉर्मल आई कैन सी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फाइनिटी। देखिए बेटा 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फाइनिटी तक तो आप जितना दूर तक देख सकते हो वो आपका क्या है, फारतेस्ट पॉइंट है। क्या है, फार पॉइंट ऑफ दी आईज है, वो कोई फिक्स नहीं होता है, जबकि नियर पॉइंट फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है, ये इन्फाइनिटी तक है। विथ व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, ऑल्सो राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर इज दैट। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, आई एम ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये आपका प्रिज्म है, ये आपका पेन को भी पता नहीं क्या हो जाता है, ये आपका प्रिज्म है। लाइट आई एक वाइट सी, यहाँ पर टकराए और यहाँ से डाइवर्ट हो गई 7 जगह, ठीक है। यही क्या है, यही जो कलर है इसे ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। दिस क्रिएट्स अ स्प्रेड ऑफ कलर लाइट रेज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट लाइक द कलर ऑफ द रेनबो। दिस ऑर्डर स्पेक्ट्रम expression of color rays is now as the spectrum. This spectrum of white light consists of 6 basic color arranged in a specific order: red, orange, yellow, green, blue and violet. अरे इसमें वो तो दिया ही नहीं, क्या कहते हैं उसे, वो इंडिगो, इंडिगो भी होना चाहिए ना इसमें, इंडिगो, कोई बात नहीं, आप इंडिगो लिख लेना, या 6 दिए हो 7 कर लेना इसे। वॉट विच फोनेमिया ऑफ लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। मैंने आपको बता चुका हूँ कौन सा फोनेमिया रेनबो फॉर्मेशन के लिए, यानी कि रेनबो बनने के लिए उत्तरदायी है। तो रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है एंड इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट आर 3 फोनेमिया ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखिए बेटा 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वैसे तो बेसिकली 3 चीज़ें मेंशन की जाती हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर आपका चल रहा है ह्यूमन आइज़ का, तो आपको इसमें क्या लिखना है, डिस्पर्शन लिखना है। बट आप रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षक आपसे और खुश हो जाएगा, एग्जामिनर आपसे और खुश हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ आपको उसे मात्रा कुछ स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक मिलती है, मान लीजिए, क्योंकि अब तो MCQ है, बात ही ख़त्म, नहीं भूल गया था MCQ है, लेकिन अगर मान लीजिए सारे के सारे ऑप्शन आ जाए, ए ये हो, बी ये हो, सी ये हो और डी हो नन ऑफ दीज, तो आपको क्या करना है, बी पे क्लिक करना है। अगर इतने सारे ऑप्शन आए हैं तो डी ऑप्शन पता है क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, तो आपको ऑल ऑफ दीज पे क्लिक कर देना है। अगर ये ध्यान रखिए बेटा, मान लीजिए ये ए दे दे, ये दे दे ए और ये दे दे बी, और सी कह दे नन ऑफ दीज और डी कह दे ए और बी, तो आपको ए और बी यानी डी वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्या है, रिफ्रैक्शन भी है, डिस्पर्शन भी है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। ये ध्यान रहे, इंटरनल रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड।